हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदास इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज अपन अपनी सेकंड क्लास है सामान्य प्रबंधन की। फर्स्ट क्लास यूट्यूब पर डल चुकी है, जिसने भी नहीं देखी है जाके फर्स्ट क्लास देखें। ये अभी सेकंड क्लास है। इसमें पहले अपन करेंगे रिवीजन पूरा फर्स्ट क्लास का। ठीक है, पहले अपन स्टार्ट करेंगे रिवीजन से कि फर्स्ट क्लास का पूरा जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था उसका रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन आज का टॉपिक। ओके, तो आइए करते हैं स्टार्ट बिना किसी बकवास के। तो अपन ने जैसा ही कल देखा था सामान्य प्रबंधन क्या है, को उद्देश्य वगैरह सब कुछ देखे थे। आज उनको रिवीजन कर लेते। प्रबंधन क्या है? व्यवस्था करना या आयोजन करना प्रबंधन कहलाता है। जैसे कि आपके पिताजी ने कोई काम दिया और आपको बोला उस चीज की व्यवस्था करनी है, ठीक है, किसी चीज का आयोजन करना है, तो वो क्या है? प्रबंधन है। अगर से अपन संकीर्ण भाषा में बोले, इसको शॉर्ट भाषा में अगर बोले, इन शॉर्ट में, तो क्या बोलेंगे? लोगों से कार्य करवाने की कला। लोगों से कार्य करवाने की कला। आपको पता तो हो गई कि आपने किसी व्यक्ति को काम देते हो तो वो आप मतलब किसी से भी कार्य करवा लेता है। जो व्यक्ति होता है सामने वाला, या आपका दोस्त है कोई भी हो, वो आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति से कार्य करवा लेता है। अपने कोई से भी काम हो, कठिन से कठिन कार्य सरलता पूर्वक उससे वो करवा लेता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? कला है। वो आपके अंदर नहीं है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन हाँ उसके अंदर जरूर होगी। तो ये कला क्या हुई? एक प्रबंधन है। द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग पीपल टू वर्क। प्रबंधन कला प्लस विज्ञान। फिर अगर इसकी प्रकृति देखें, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ? प्रबंधन की प्रकृति। प्रबंधन की प्रकृति क्या है, कैसी होती है, ये अपन जान लेते हैं। प्रबंधन की जो प्रकृति है ना भैया, वो कला मतलब आर्ट प्लस साइंस। अब कला क्या है? कला आपको पता ही है कि आपके अंदर वो हुनर है। आप बोलते ना कला है, लोगों से कार्य करवाने की कला है। किसी से आप कार्य करवा ले तो वो कला, मतलब आपके अंदर जो काम अच्छे से कर लेते हो, लोग बोलते नहीं आपकी बहुत अच्छी कला है, मतलब बहुत अच्छा आर्ट है, तो वो क्या है आपके अंदर? उससे अपन क्या बोलेंगे? कला। लेकिन विज्ञान क्या है? विज्ञान अपन पहली बार सुन रहे हैं। विज्ञान में प्रबंधन कैसे आ सकता है, ये अपन ने पहली बार सुना है, तो अपन इसको पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझते हैं। विज्ञान क्या है? प्रिंसिपल्स। विज्ञान के क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत। सिद्धांत विज्ञान के क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं। वो सिद्धांत अपन आगे देख लेते हैं। विज्ञान के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं ना, पहला होता है अपना, हाँ, पहला जो अपना होता है ना भैया, वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, या आप ही को मान लो कि आपको कोई बड़ा सा काम करना है। आपको क्या करना है? काम करना है, या कोई संगठन बनाना है, या कोई कंपनी है, तो पहले उसमें क्या करेंगे? वो प्लानिंग करेंगे अपन। प्लानिंग करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे? प्लानिंग के बाद अपन संगठन बनाएंगे। संगठन क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। संगठन क्या करेगा भैया? नियुक्ति करेगा। और नियुक्ति करने के बाद फिर क्या होगा? निर्देश। नियुक्ति करने के बाद क्या होगा? जो संगठन निर्देश देंगे, निर्देशक। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन? उसको कंट्रोल। क्या करेंगे? कंट्रोल। ठीक है भैया, तो ये क्या है? उसकी प्रकृति सिद्धांत है। कैसे सिद्धांत है विज्ञान की? पहले प्लानिंग करेंगे किसी उसके बारे में, अपन कोई काम करना है तो उसके बारे में पहले प्लानिंग होगी। फिर एक संगठन, अगर कोई परिवार ही क्यों ना हो, परिवार में पहले क्या करते हैं? प्लानिंग होती है। फिर एक संगठन 5 लोगों का परिवार होता है, फिर उसमें नियुक्तियां होती हैं, ठीक है, निर्देश देते हैं। फिर जो बड़ा घर का बड़ा होता है फिर वो निर्देश देता है। फिर उसके बाद जो घर के बड़े मुखिया होते हैं उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या हुआ? विज्ञान के सिद्धांत होते हैं। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है अपना?
नेक्स्ट देख लेते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी ढंग, कार्यकुशलता या दक्षता से किए गए कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया को प्रबंध कहते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति, उद्देश्यों की प्राप्ति, आपका उद्देश्य है पटवारी बनना या एसआई बनना, या आपका जो उद्देश्य है वो मतलब जो सरल और स्पष्ट हो, स्पष्ट हो, सरल और स्पष्ट हो, हेतु प्रभावी ढंग, मतलब आपका जो उद्देश्य है पटवारी बनना, आपका उद्देश्य है प्रभावी ढंग से आप कर रहे हो, आप टाइम से उठ रहे हो, टाइम से खा रहे हो, टाइम से पढ़ रहे हो, टाइम से नोट्स बना रहे हो, हर कुछ आप टाइम से कर रहे हो, तो वो क्या हुआ आपका, वो आपका हुआ प्रभावी ढंग, प्रभावी ढंग। फिर कार्यकुशलता क्या है भैया, कार्यकुशलता मतलब आपका कार्यकुशलता ये है, कार्यकुशलता कहते हैं अपन कि आप सब कुछ टाइम से कर रहे हो, आपने पटवारी का सिलेक्शन ले तो लिया, आपने पटवारी का सिलेक्शन ले लिया, ये सब प्रभावी ढंग से करने के बाद, लेकिन आपने क्या सोचा, आपने क्या किया, आप वही क्लास आप घर पे बैठ के ऑनलाइन भी ले सकते थे, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते थे, लेकिन आपने ऑफलाइन बैच जाके ज्वाइन किया, फिर आपने पढ़ाई की और फिर उसके बाद सिलेक्शन लिया, तो आपका कार्यकुशलता उसमें नहीं होगा। प्रभावी ढंग तो आपने काम किया पर उसमें कार्यकुशलता नहीं होगी। कार्यकुशलता क्या होगी कि जो आपके सीमित आपके संसाधन हैं, जो आपके पास, जैसे आपके पास मोबाइल है, आपके पास जाने की क्षमता नहीं है वहां पे, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस लेने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, आप क्या करते हो, घर पे ही सब्सक्रिप्शन ले लेते हो किसी भी इंस्टीट्यूट का, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, लेने के बाद फिर आप पटवारी बन जाते हो, तो फिर आप क्या है, उद्देश्य की जो प्राप्ति है ना भैया, आपने प्रभावी ढंग से किया और कार्यकुशलता से किया। कार्यकुशलता को जैसे अपन बोले तो सीमित संसाधनों में लक्ष्य की प्राप्ति, एक मिनट लल्ले हो गया ये तो, सीमित संसाधनों में लक्ष्य की प्राप्ति, सीमित संसाधनों में लक्ष्य की प्राप्ति कार्यकुशलता को बोलेंगे। मतलब मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डोंट इफेक्टिवली टू अचीव ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ उद्देश्य की प्राप्ति। प्रभावी ढंग क्या होता है और कार्यकुशलता किसे कहते हैं। अब देखते हैं, ये देखो आपने देखा होगा प्रभावी ढंग, प्रबंधन इक्वल टू प्रभावी ढंग प्लस दक्षता या कार्यकुशलता, कार्य कुशलता, जो कि मैंने अभी समझाया था। प्रबंधन प्रभावी ढंग प्लस दक्षता या कार्य कुशलता। प्रभावी ढंग प्रबंध समझते हैं कि प्रभावी प्रबंध क्या है। प्रभावी प्रबंध के आगे जाके अपन पॉइंट समझते हैं। भैया प्रभावी प्रबंध क्या है वो देख लेते हैं एक बार, इसका क्या आशय है। कार्यों को करने तथा क्रियाओं को पूरा करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने से है, फर्स्ट पॉइंट। अब ये क्या बोला है, कार्य को करने, आपने पटवारी का सोच लिया कि हमको पटवारी बनना है, या आपने कार्य कर लिया, जो किया है स्टार्ट उसको पूरा करने, अधूरा नहीं छोड़ना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। जो काम अधूरा छोड़ोगे वो समझ लो गए काम से। अधूरा कुछ भी नहीं करना है, जो भी करो पूरा करना। तो पूरा करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। कोई भी कार्य करो उसको पूरा करो, और उद्देश्य, जब तक आपके उद्देश्य पूरे ना हो जाए जब तक उसे छोड़ो मत। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रक्रिया प्राथमिक क्रियाएं जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूरा कराने के लिए करता है। प्राथमिक क्रियाएं जो आपका फर्स्ट अचीव है उसे क्या बोलते हैं अपन, प्राथमिक क्रियाएं। कोई भी प्रक्रिया, मतलब बाय डूइंग द वर्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस द प्राइमरी एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट डज टू गेट थिंग डन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या बोलता है। दूसरे शब्दों में अगर अपन इसे बोल रहे तो अंतिम परिणाम प्राप्त करना, अंतिम परिणाम प्राप्त करना, इसे अपन दूसरे शब्दों में बोलेंगे।
अब पढ़ते हैं पर कार्य कुशलता के बारे में। मैंने आपको जैसा कि ऊपर बता ही दिया था कि कार्य को सही ढंग से एवं न्यूनतम लागत में पूरा करना, कार्य को सही ढंग से एवं न्यूनतम लागत में पूरा करना, मतलब सीमित संसाधनों में लक्ष्य की प्राप्ति या कोई अच्छा प्रबंधन। प्रभावी ढंग व कार्य कुशलता एक सिक्के के दो पहलू हैं भैया। प्रभावी ढंग है जो और कार्य कुशलता एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनके बीच में संतुलन बना, बैलेंस बना रहना चाहिए। हेराल्ड कोंटेज जी की थ्योरी पढ़ते हैं अपन। हेराल्ड कोंटेज जी अपने क्या बोलते हैं कि प्रबंधन एक ऐसा पर्यावरण है तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। प्रबंधन एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं पर्यावरण आए तो किस पे लगाना है अपन को? हेराल्ड कोंटेज पे। हेराल्ड कोंटेज पे लगाना, पर्यावरण का दिया पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया जिसमें लोग समूह में कार्य करते हो, किसमें? समूह में कार्य करते हैं और चुनिंदा लक्ष्य, उनका लक्ष्य है पटवारी बनना। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा लक्ष्य है, हमारे इंस्टीट्यूट का लक्ष्य है क्या है कि उसने क्या हुआ, प्रबंधन एक ऐसा पर्यावरण तैयार करना है। हमारी जो इंस्टीट्यूट है, हमको पता है कि हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है। हमको अपने पटवारी के, अपने जो बच्चे हैं हमारे, उनको पटवारी को, हमारे जो दोस्त हैं उनको पटवारी क्लियर करवाना, ये हमारा चुनिंदा एक लक्ष्य है। उसको एक समूह में, मतलब एक पूरा समूह है जिसमें टाइपिस्ट हैं, जिसमें टेक्नीशियंस हैं और स्टाफ है पूरा हमारा, तो उसमें क्या करेंगे? चुनिंदा लक्ष्य में एक समूह में कार्य करेंगे। ये हेराल्ड कोंटेज जी का थ्योरी है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ experiment which people work is groups to effectively achieve select goals। नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझने से पहले अपन इसको समझते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन क्या है, ये अपन को समझना है कि हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन क्या है। देखो भैया, पूर्वानुमान फर्स्ट समझना है, पूर्वानुमान। अब पूर्वानुमान क्या है? पूर्वानुमान जैसे कि हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध क्या होता है कि जैसे कि कोई कंपनी खड़ी की नहीं करना है तो उसके पहले अपन को विचार बनाने पड़ेंगे, पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा कि अगर हम ये कंपनी खड़ी कर रहे हैं इसमें कितना खर्चा आएगा, कितने लोगों को स्टार्टिंग में काम पर रखना होगा, हमें कितने लोग जो काम करेंगे उनकी सैलरी कहां से आएगी, वो अपन को क्या करना है? पहले अनुमान लगाना। कितनी, इतना अनुमान लगाने के बाद फिर करेंगे अपन प्लानिंग उस कंपनी को खड़ी करने के लिए कि इसमें अब इतना तो अपन ने अनुमान लगा लिया कि इसमें इतना खर्चा आना है। अब प्लानिंग करेंगे कि किसको किधर क्या करना है। ठीक है, कंपनी कहाँ खोलनी है, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कंपनी का लोगो कैसा होना चाहिए, कंपनी में जो लोग कार्य करेंगे वो ग्रेजुएट मतलब होना चाहिए या उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, उनका जो काम करने का तरीका वो कैसा होना चाहिए। तो अपन ने क्या कर लिया? प्लानिंग कर ली। फिर संगठन करना, संगठन बनाना, ऑर्गेनाइज करना, संगठन बनाया अपन ने। पूरी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनका एक संगठन बन चुका है। अब उनको क्या करना है? निर्देश देना, निर्देशन का काम करना, फिर समन्वय बनाना, फिर नियंत्रण करना, फिर उन सभी को क्या करना है? अपन को कंट्रोल करना है। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन ये है। जैसे कि इस पे पॉइंट देते हुए एक बोलते हैं कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? हर जगह होता है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, यूनिवर्सल प्रोसेस। अब सार्वभौमिक मतलब क्या है? कि सार्वभौमिक मतलब सब जगह है। हेनरी फ्योल जी का कहना यह है कि वो सब जगह है।
क्या है? सब जगह है। सब जगह कहां कहां भी हो सकता है? समाज में भी हो सकता है, सामाजिक, सामाजिक, व्यवसायिक, पारिवारिक, ईटीसी। मतलब उनका कहना यह है कि हर जगह क्या है? प्रबंधन है। हर जगह क्या है? प्रबंधन है। किसका है ये? हेनरी फ्योल जी का कहना। जैसे कि ये कहां गए हेनरी फ्योल जी? ये है हेनरी फ्योल जी। प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब सभी जगह, सभी जगह है प्रक्रिया है जो प्रत्येक संस्था में, चाहे वह आर्थिक हो, सामूहिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, व्यावसायिक हो, सब रूप में पूरी की जाती है हर जगह। मतलब इनका कहना यह है कि जो इतनी सारे वो है प्लेट संस्थाएं सामूहिक वगैरह हैं, इन सब में क्या है? प्रबंधन है। ये किसका है? हेनरी फ्योल जी का कहना है। ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां तक अपना हो गया कंप्लीट रिवीजन फर्स्ट क्लास का। अब चलते हैं इसके आगे। अब भैया अपने पहले देख लेते कौन है किम्बाल एवं किम्बाल। ये क्या कहते हैं? किसी युद्ध योग में मानव व माल को नियंत्रित करने के आर्थिक सिद्धांतों उत्पादन में वृद्धि को लागू किया जाता है। मतलब किसी युद्ध योग में मानव का कोई युद्ध में जो मानव है या युद्ध के जो माल हैं, जो उसमें सामान वगैरह हैं, उनको नियंत्रित करना क्या है? आर्थिक सिद्धांतों उत्पादन में वृद्धि करना को लागू किया जाता है। इसमें क्या है? उनके अनुसार प्रबंधन है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जॉर्ज और टेरी क्या बोलते हैं? प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है, मतलब बहुत ही वैसी प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण का समावेश किया जाता है। मतलब इन सभी का उसमें क्या है? समावेश है। और जो व्यक्तियों एवं संसाधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों के निर्धारण एवं निष्पादन के लिए सम्मिलित की जाती है। किसके? उद्देश्यों द्वारा उपयोग द्वारा, किसमें? व्यक्तियों एवं संसाधन के जो उपयोग है, व्यक्ति जैसे हम व्यक्ति की और संसाधन, व्यक्ति एवं संसाधन की जो उपयोग की चीजें रहती है ना, उनके द्वारा जो उद्देश्यों के निर्धारण करने एवं निष्पादन के लिए सम्मिलित की जाती है। ये जॉर्ज और टेरी का कहना है। अब लॉरेंस अपले क्या बोलते हैं? अपले प्रबंधन मनुष्यों का विकास है। इनका भैया ये कहना है प्रबंधन जो है मनुष्य का विकास है। क्या है? विकास। विकास दो वे नहीं है, विकास है। प्रबंधन क्या है? मनुष्यों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन का कार्मिक कर्मचारी प्रशासन है। ये तो इनका कहना है। इनका मूल उद्देश्य यह है कि जो प्रबंधन है मनुष्य का विकास है। किसका? लॉरेंस एप्पल का। और ये कौन है? प्रो पीटर ड्रकर। इनका कहना है प्रबंधन को औद्योगिक समाज का एक महत्वपूर्ण आर्थिक अंग माना गया है। औद्योगिक मतलब इनका ये कहना है, प्रो पीटर ड्रकर का कहना है कि जो प्रबंधन है वो बिजनेस के रिलेटेड से ने बोला है कि बिजनेस में ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिजनेसमैन लोगों के लिए। अब ये समझते हैं प्रबंधन के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला है संगठनात्मक, दूसरा है सामाजिक और तीसरा है अपना व्यक्तिगत। व्यक्तिगत ये समझते हैं। संगठनात्मक क्या है इसमें? जैसे कि हमने कोई कंपनी खड़ी की, ठीक है, कंपनी में जो संगठनात्मक काम है का काम रहेगा, क्या काम रहेगा? कंपनी को ग्रो, कंपनी का ग्रोथ करना। ये किसका काम है? संगठनात्मक कार्य है। सामाजिक कार्य क्या रहेगा अपना? सामाजिक कार्य रहेगा जैसे कि हॉस्पिटल, सॉरी हॉस्पिटल या स्कूल बनाना। और व्यक्तिगत कार्य क्या है अपने? व्यक्तिगत तो आपको पता ही होगा, कर्मचारियों, मतलब जो अपने पर्सनल रहते हैं, गाड़ी लेना है, घोड़ा लेना है, ये सब मतलब
गाड़ी वगैरह, घर खरीदना, ये क्या है? अपने व्यक्तिगत पर्सनल कार्य हैं। अब देखते हैं प्रबंधन का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या महत्व, प्रबंधन का क्या महत्व है? प्रबंधन का महत्व जानना है अपन को, क्या है प्रबंधन का महत्व? उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, जो कि मैंने पहले बता चुके हैं, प्रबंधन का वही इसमें बता रहे हैं कि प्रबंधन का महत्व है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। यह कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है एवं समाज के विकास में योगदान देता है। वही मैं बताया व्यक्तिगत, ठीक है, और पर्सनल है, संगठनात्मक है। तो वो इसमें बताया है कि क्या है प्रबंधन का उद्देश्य। प्रबंधन का महत्व उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, कोई भी उद्देश्य उनको प्राप्त करना है, कार्य क्षमता में वृद्धि करना है, जो अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी कंपनी है या फिर कोई बड़ा शॉप है, दुकान वगैरह है, या कोई बिजनेस है, उसमें वृद्धि करना है। व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, हमको गाड़ी लेना है, ये सब लेना है, तो उसमें क्या, उसमें प्रबंधन सहायक होता है अपना, एवं समाज में विकास, समाज के विकास में योगदान देना प्रबंधन है। नेक्स्ट देखते हैं प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या है। फर्स्ट है प्रबंधन का उद्देश्यपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति। पहला पॉइंट क्या है, प्रबंधन का उद्देश्यपूर्ण क्या है, लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रबंधन मतलब है कि किसी भी लक्ष्य को पूरा करना। लक्ष्य कैसे करना है, वो भी सरल व स्पष्ट तरीके से लक्ष्य को पूरा करना है। नेक्स्ट क्या है अपना, प्रबंधन सर्वव्यापी है। प्रबंधन सभी जगह है। प्रबंधन क्या है, सर्वव्यापी, मतलब सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी को अपन जैसे सर्वव्यापी को बोलेंगे अपन सभी जगह सर्वव्यापी है, अंतर्यामी बोलते हैं ना, वही प्रबंधन सर्वव्यापी है। आर्थिक है, राजनीतिक में भी है, सामाजिक में भी है, धार्मिक में भी है, व्यावसायिक में भी है आदि। मैनेजमेंट इज ऑल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, बिजनेस एक्सेट्रा, मतलब सर्वव्यापी है, सभी जगह है बिजनेस, सब प्रबंधन है। इसका कहना ये सभी प्रबंधन है जो इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रबंधन बहुआयामी है। अब बहुआयामी क्या है भैया, ये इसको भी समझते हैं। बहुआयामी मतलब सारे लोग अलग अलग कार्य करते हैं एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। जो सभी लोग हैं ना भैया, वो अलग अलग कार्य करते हैं। सभी लोग अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है ना, वो एक ही होता है। सभी लोग अलग अलग जगह कार्य जरूर करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य का एक ही उद्देश्य रहता है उनका। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे अपनी एक इंस्टीट्यूट है द वेदास इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसका कार्य क्या है, उसका कार्य है सिलेक्शन दिलाना। नहीं, उसके जो स्टाफ काम कर रहा है, किसी का काम है टाइप करना, किसी का काम है कंप्यूटर को हैंडल करना, किसी का काम है सोशल मीडिया को हैंडल करना, किसी का काम है पढ़ाना, कोई टीचरों का काम क्या है पढ़ाना, किसी का काम है मैटर बनाना। तो सभी लोग अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, बट उद्देश्य उनके एक ही है। उद्देश्य उनका एक ही है, क्या है कि हमको पटवारी में ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन करवाना। उनका उद्देश्य क्या है, पटवारी में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन करवाना। उनका उद्देश्य एक ही है। ये देखते हैं क्या है कि सूर्य का प्रबंध है। ये सूर्य गलत लिख दिया, इसका होगा कार्य का प्रबंध, मतलब टाइपिस्ट प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। क्या होगा ये, कार्य का प्रबंध, लोगों का प्रबंध। पहले अपन कार्य करेंगे, फिर लोगों का प्रबंध करेंगे, फिर क्या करेंगे, परिचालन, उनको चलाने का काम करेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ। फिर क्या हुआ, प्रबंधन एक निरंतर परिचालन मतलब होता है काम करवाना, किसी से काम करवाना, ठीक है। फिर होता है प्रबंधन एक निरंतर चलने की प्रक्रिया है, गतिशील। प्रबंधन जो है ना भैया, एक निरंतर चलने की प्रक्रिया है। आप कोई भी काम कर रहे हो, उसको निरंतर करते रहो जब तक उसमें आप उस उद्देश्य की प्राप्ति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, जब तक उस काम को निरंतर करते रहो। प्रबंधन एक निरंतर करने की प्रक्रिया है, गतिशील। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायनामिक। प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया भी है,
प्रबंधन क्या है? एक सामूहिक प्रक्रिया भी है जिसमें विभिन्न लोग, विभिन्न कार्य, परंतु उद्देश्य एक है। वही मैंने इधर बताया था, ये प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया जिसमें विभिन्न लोग हैं, विभिन्न कार्य हैं, पर उद्देश्य एक ही है, पटवारी बनाना, पटवारी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलवाना। छठवां पॉइंट क्या कहता है भैया? प्रबंधन एक आम तो नहीं है, ये इधर है अमूर्त। क्या है इधर? अमूर्त। अमूर्त मतलब होता है दिखाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना देगा। मतलब जो अमूर्त क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता है, मतलब वो हो जाता है दिखाई ना देना, एक तरह से शक्ति उद्देश्य है। प्रबंध एक अमूर्त एक शक्ति उद्देश्य है, मतलब जो प्रबंध है वो दिखाई नहीं देगा, परंतु संगठन के कार्यों, उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। दिखाई नहीं देगा लेकिन उसका अनुभव अपन कर सकते हैं। अपन को जो हवा चलती है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी अनुभव अपन कर सकते हैं कि ठंडी हवा आ रही है। एसी चल रही है, दिखाई नहीं दे रहा कि उसमें से जो आ रही है वो दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, लेकिन ठंडक, आज तो ठंडक मिल गई है यार। आग जल रही है, आँच आ रही है, लेकिन आँच को अपन देख नहीं सकते कि आँच आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फीलिंग, मतलब फील कर सकते हैं अपन। इसका इंग्लिश में क्या होगा? मैनेजमेंट इज एन इंटेलिजिबल फोर्सेबल कैन नॉट बी सीन बट इट्स पर्सन कैन बी फेल्ट इज द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे अपना खत्म होता है मैनेजमेंट खत्म नहीं होता है, मतलब ये क्लास सेकंड अपनी जो खत्म होती है, अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया, उद्देश्य पढ़ लिए, और अपन ने कल का रिवीजन भी कर लिया यहाँ पर, और परिभाषा को भी क्लियर कर लिया, और आगे जितने भी अपने वो थे जिन्होंने अपने अपने बात रखी थी उनको भी पढ़ लिया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं कि अभी तो जीत बाकी है, अभी तो हार बाकी है, अभी तो जीत बाकी है, अभी तो हार बाकी है, अभी तो पूरी जिंदगी का सार बाकी है, अभी पूरी जिंदगी का सार बाकी है। चल पड़े हैं नई मंजिल की ओर, चल पड़े हैं नई मंजिल की ओर। यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, और मिलते हैं अपन अगली क्लास में।